जैसे मैं आज आपके सामने नवदा भक्ति गुनगुनाता हूँ, चलो स्टार्ट करने से पहले आज के हमारे प्रेयर रखते हैं हम इसको, ठीक है? बैठ जाओ, कमर गर्दन सीधी करो और मेरे साथ कोशिश करो। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो कल के दिन मैं आप लोगों को ये भेज दूँगा आपको नवदा भक्ति। कैसे? रामायण की है, ठीक है? नवधा भक्ति कहाहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगन, करहि कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखें पर दोष। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवमहु एकहु जिनके होहि, नारी पुरुष सचराचर कोई। श्रवणं कीर्तनं यस्य, स्मरणं पादसेवनम्। अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार से आपकी प्रेयर होनी चाहिए, ठीक है? अब जब भी आप स्टार्ट करते हो, आज आपने नवदा भक्ति ले ली और कल के दिन आपके पास आपने जैसे हठ प्रदीपिका का कोई भी श्लोक उठा लिया, यही वाला श्लोक उठा लो, जैसे वपुः कृशत्वं वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वं नयनेषु निर्मले। आरोग्यता बिन्दुजयोग्निदीपं, नाड़े विशुद्धिर्हठ सिद्धि लक्षणम। और या फिर जैसे आपका कौन सा है, भैरव संहिता का उठा लो, उसमें आसन है ना आपके, आसनानि समस्तानि यावन्तो जीव जन्तवः। चतुर्शीत लक्षाणि शिवेन कथितानि च, तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोनं शतं कृतं। तेषां मध्ये मृत्युलोके द्वात्रिंशत् आसनं शुभम, सिद्धम पद्मम तथा भद्रम। इस प्रकार से आपको मैं एक बता रहा हूं कि इस टाइप से आपको अपनी स्टडी करनी चाहिए। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए आज क्लास को हम स्टार्ट करते हैं योग सूत्र की। कहां तक हो गए थे हमारे कल श्लोक सूत्र? 40 तक हो गए थे सर। 40 तक हो गए थे। अच्छा 20 से हमने कल किए थे स्टार्ट। तो आप में से आ जाइए, रेशमा जी आप आ जाइए, जरा आप प्रोनाउंस कीजिए, कल भी आप प्रोनाउंस कर रहे थे ना। 21 से स्टार्ट कीजिए, आप स्टार्ट प्रोनाउंस कीजिए पहले सूत्र को, देखते हैं कहां तक पहुंची गाड़ी। सर मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। ओके हेलो। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा आप में से आ जाओ, आप में से ओम योगा से, ओम योगा से कौन जुड़े हुए हैं आज? सर सोनाली पाटिल। अच्छा सोनाली जी, मोस्ट वेलकम आपका। आई थिंक आपकी फर्स्ट क्लास है आज। यस सर यस। हाँ चलिए, आपको तो नहीं बुलाते हैं, आपको तो प्रोनाउंस करने के लिए बुलाएंगे आज। और पुज्जा जी, पुज्जा जी एक ही हैं शायद आज जुड़े हुए। हाँ जी सर। हाँ जी प्रोनाउंस कीजिए, यहाँ से 21 से स्टार्ट कीजिए। हाँ जी सर। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, कृतार्थं प्रति नष्टमप्य नष्टं, तदन्य साधारणत्वात्। स्वस्वामी शक्तियोः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः, तस्य हेतुर्विद्या। तद्भावात् संयोगाभावो हानं तदृशे कैवल्यम्। विवेकख्यातिर्विप्लवाहानोपायः, तस्य सप्तधा प्रान्तभूमि प्रज्ञा। योगानुष्ठानाद् शुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्यातेः। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियोष्टवंगानि।
अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमः जाति देश काल समया नवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम शौच संतोष तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्का हिंसा दया कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुखा ज्ञानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैराग्यः वैर त्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्वम् स्ते प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथनता संबोधः शौचात् स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्गः। वेरी गुड। आज हमारा 41 से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत, वो लास्ट में अपना डाउट मेरे को बता दीजिएगा, उसको एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे हम, ठीक है। और आप में से किसकी बारी नहीं आई अभी तक प्रोनाउंस करने की, वो अपना हैंड रेज कर लीजिएगा जरा। वेंकटेश्वरी जी का जी। और हाँ, ओम योगा जी, ओम योगा जी आप चलिए आपको ही ले लेते हैं साथ में। तो वेंकटेश्वरी जी आप पहले आप कीजिएगा सेकंड नंबर पे ओम योगा से। सोनाली जी आप दोनों की बारी आती है, तो ध्यान से सुनिएगा प्रोनाउंस करना, ठीक है जी। 41 नंबर का सूत्र है सत्व शुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योगतत्वानि च। सत्व शुद्धि सौमन्यश्चेय का गेन्द्रिय जयात्म दर्शन योगत्वानि च। सत्व शुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योगत्वानि च। वेंकटेश्वरी जी ध्यान देना, सत्व शुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्म दर्शन योगत्वानि च। यस सर। सत्व शुद्धि सौमन्य का इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्य तत्वानि च। नहीं, ध्यान से सुनना, सत्व शुद्धि, पढ़ो मेरे साथ, रिपीट करो। सत्व शुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्म दर्शन योगत्वानि च। हाँ, सत्व शुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योगत्वानि च। हाँ, सत्व शुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योगत्वानि च। सत्व शुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्म दर्शन योगत्वानि च। सत्व शुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योगत्वानि च। सत्व शुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योगत्वानि च। हाँ, क्या कहते हैं, जब मन की व्याकुलता का नाश हो जाता है और वो सदैव प्रसन्न बना रहता है, तो विपक्ष के दोषों का नाश होकर के एकाग्रता आ जाती है और इंद्रिय मन में वश में हो जाता है। सत्व शुद्धि सो मनुष्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्म दर्शन योगत्वानि च। प्रोनाउंस वेंकटेश्वरी। रिपीट करो। यस सत्व शुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शने योगत्वानि च।
सत्वशुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्मदर्शन योगत्वानि च। फिर आता है आपका अगेन नियम से स्टार्ट होता है संतोष दनुत्तम सुख लाभ। संतोष सर एक और बार बोलेंगे। संतोष अनुत्तम सुख लाभ। संतोष अनुत्तम शुक्लाभ। सुख लाभ, देखो संतोष अनुत्तम सुख लाभ। संतोष धनुत्व शुक्ल लाभ। शुक्ल लाभ। संतोष दा को ना अनुत्तम हाँ पढ़िए। संतोष अनुत्तम सुख लाभम। हाँ, लाभम मत पढ़ो, लाभ। यहाँ पे विसर्ग है तो विसर्ग का प्रोनाउंस कीजिए। मैं एक बार पेन का यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। थोड़ा आ जाओ, कहाँ पे हो गई ये। ओ नो, ये जो आपका है संतोष आ गए यहाँ पे। ये दा जो है तुम्हारा, इसको आप आ का प्रोनाउंस कीजिए, अनुत्तम सुख लाभा। ठीक है, ये आप अनुत्तम सुख लाभा इस प्रकार से पढ़िए। संतोष अनुत्तम शुक्ल लाभ। शुक्ल लाभ नहीं, सुख लाभ। सुख लाभ। संतोष हाँ अनुत्तम शुक्ल लाभ। हाँ संतोष अनुत्तम सुख लाभ। हाँ। तो अब इसका देखो अर्थ आपका ना, अगर आपको प्रोनाउंस करना एकदम से आ जाता है तो देखिए, इसमें सिंपल सा लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि संतोष अनुत्तम सुख लाभ। सबसे बड़ा जो लाभ है आपका, आपके जीवन का जो सबसे बड़ा सुख है वो क्या है? संतोष। ठीक है, अगर आप मीनिंग करना निकालो तो। अब आता है आपका 43 नंबर का, काय इंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसः। का इंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षय तपस्वः। क्षया तपसः। इंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया तपसः। काय इंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसः। कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपस्वः। कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसः। काय इंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसः। वेंकटेश्वरी जी। यस, कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपस्वः। कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसः। फिर 44 नंबर के सूत्र में क्या कहते हैं? स्वाध्याय स्व अध्याय इष्ट देवता संप्रयोगः। स्व अध्याय इष्ट देवतः संप्रयोगः। हाँ, कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसः। सोनाली जी आपका ध्यान किधर है? स्व अध्याय इष्ट देवता संप्रयोगः। स्व अध्याय इष्ट देवतः संप्रयोगः। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगः। स्व अध्याय इष्ट देवता संप्रयोगः। स्व अध्याय इष्ट देवतः संप्रयोगः। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगः। देखो, मैं आप लोगों से इतनी बार प्रोनाउंस करवाता हूं, और अगर यदि आप सभी लोग साथ में करते होंगे प्रोनाउंस माइक ऑफ करके, तो ये डेफिनेटली जब भी आप इनको एक दो बार और रिपीट करोगे ना, तो आपके माइंड सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये सूत्र घूमते हुए जाएंगे, और डेली बेसिस पे अगर इनको चैंट करोगे तो आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएंगे। ठीक है,
तो आप लोगों को मैं 4 से 5 बार पढ़वाता हूँ, एक-एक अक्षर को, एक-एक शब्द को तोड़-तोड़ करके। तो इसका बेनिफिट लीजिए आप। एक इसी टाइम पे याद हो जाएँगे आप, इस टाइम पे कोई दूसरा काम मत कीजिए। क्योंकि अब अभी आप अपना ध्यान यहाँ पे नहीं दोगे, तो बाद में भी आपका ध्यान यहाँ पे कॉन्शेस नहीं हो पाएगा। इसलिए सर अपना मुझे ध्यान। एक पूछना था सर हाँ जी। मुझे एक पूछना था स्वाध्याय इष्ट देवता द का हम प्रोनाउंस नहीं करते सर यहाँ पे इष्ट देवता संप्रयोग कैसे? स्वाध्याय हाँ, प्रोनाउंस कीजिए, बताओ कैसे बता रहे हो आप? स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग द है ना यहाँ पे सर द का तो नहीं प्रोनाउंस करते ना हम। नहीं होता है ना, अभी देखो आप प्रोनाउंस तो कर रहे हो, आप इसको रिकॉर्डिंग को सुनोगे ना, जब एक बार रिकॉर्डिंग या फिर अपने मोबाइल पे अपने आप रिकॉर्डिंग कर लेना और फिर सुनना इसको, तो आपको आपका द का प्रोनाउंस सुनाई देगा। स्व अध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। ओके सर ओके थैंक यू। 45 नंबर का दा का प्रयोग वहां पे नहीं कर सकते थे हम बीच में, जहां पे जैसे कि कोई हलंत आ जाता है। हलंत बोले तो उसके नीचे कोई डंडा आ जाता है, जैसे यहाँ पे समाधि सीधर ईश्वर प्रणिधानात, तो ता जब लास्ट में है आपका, यदि ये बीच में आता तो उसका प्रोनाउंस नहीं हो पाता, क्योंकि इसके नीचे क्या है, हलंत है आपका। ओके ठीक है। ओके अब आते हैं आपका 45 नंबर के सूत्र पे। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। 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 ईश्वर का प्रणिधान करने से क्या होता है, कह रहे हैं आपकी समाधि की प्राप्ति होती है। अब मैं एक बार इनको पढ़ लेता हूं आपके सामने। 40 से हमारा स्टार्ट हुआ था ना, 41 से। सत्व शुद्धि सो मनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योगत्वानिच संतोष अनुत्तम सुख लाभ काय इंद्रिय सिद्धिर्शुद्धिक्षया तपसः स्वाध्यायिष्ट देवता संप्रयोगः समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। अब चलते हैं आपके 46 नंबर पे। यहाँ ये आपका ना अष्टांग योग चल रहा है, ध्यान देना, ठीक है। ये जो चल रहा है आपका अष्टांग योग चल रहा है आपका 29 नंबर से। अब 46 नंबर का आता है आपका स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखमासनम। स्थिर सुखमासनम। ये तो सभी को पता होगा, ये वाला सूत्र लगभग लगभग। स्थिर सुखम आसनम। स्थिरं सुखमासनम। स्थिर स्थिरम, सुखमासनम। स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम। हाँ, मैंने बताया था ना आपको, पहले भी बताया था कि सभी आसनों में आपको अनेक अनेक प्रकार के आसन, कोई ना कोई आसन मिल जाएंगे, लेकिन केवल महर्षि पतंजलि एक ऐसे योगी रहे हैं कि जिन्होंने कोई भी आसन नहीं दिया है अपने विषय में। और क्या दिए हैं, 5 यम दिए हैं, 5 नियम दिए हैं। उनको पता था कि कलयुग के बच्चे जो हैं पढ़ने में ढीठ रहेंगे, तो उनको केवल 5 और 10 के नियम दो। लेकिन उनके बाद क्या पता था कि और बच्चे भी आए और महापुरुष भी होंगे जो जो 10-10 करके, 12-12 करके, 14-14 करके क्या देंगे, आपके यम नियम देंगे, है ना। आपको पता है 14 यम नियम किसमें है? 14 आगे पढ़ोगे आप, हठ योगिक टेस्ट ना, उनमें है, ध्यान देना, आप ध्यान से पढ़ना आगे भी। सर वशिष्ठ संहिता। नहीं, अभी आप आगे पढ़ोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, हठ रत्नावली में बता रखे हैं। 47 नंबर का प्रयत्न से थिल्य अनंत समापतिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्यम् अनंत समापतिभ्यासम। भ्यासम समापतिभ्याम। समापत्यभ्यानाम। ध्यानम नहीं, भ्याम भ्याम। भ्याम भा अगर समापतिभ्याम।
हाँ, गुड जी। प्रयत्न शैथिल्यानां समापत्तिभ्याम् प्रयत्नशैथिल्यम् अनन्तसमापत्तिभ्याम् प्रयत्न शैथिल्या अनंत समापतिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्यं समापत्तिभ्याम् अभ्याम नहीं, प्रयत्नशैथिल्यम् प्रतिभ्याम। प्रयत्नशैथिल्यम् अनन्तसमापत्तिभ्याम्। देखो दोनों का एक एक मिस्टेक कर रहे हो, ध्यान से सुनना। प्रयत्न है, शैथिल्य है, यहाँ पे माँ का उच्चारण नहीं हो रहा। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य समापत्तिभ्याम् अनंत अनंत समापतिभ्याम। समापत्ति। ओके सॉरी सर। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम् गुड प्रयत्नशैथिल्य अनन्तसमापत्तिभ्याम्। गुड। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्यम् अनंत समापत्तिभ्याम् प्रयत्नशैथिल्यम् अनन्तसमापत्तिभ्याम्। सोनाली जी एक बार ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे माँ का उच्चारण नहीं है, इस माँ की गलती को सुधारिएगा अपनी, ठीक है जी। सर 48 नंबर का आता है आपका, ततो द्वंद्वा न विघातः। ततो द्वन्द्वान विघातः ततो द्वन्द्वा न विघात। ततो द्वंद, द्वंद में से क्या होता है? शीत उष्ण, ठंडा गर्म, द्वंद उसको कहते हैं। आनविघातः, उसका आघात नहीं होता है। घात में से क्या होता है? बाण चलाना, आघात करना उसको। तो कह रहे क्या होता है, आसन के प्रैक्टिस करने से जिस भी आप आसन में बैठोगे उसमें क्या है, आपका मन लगना चाहिए। और मन लगने से जब आपका मन लग जाएगा उसमें, तो आप उस आसन की सिद्धि होगी और उसमें आपको ना सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों समझना इस चीज को, कितनी गहरी बात कही गई है। ततो द्वंद्वान विघातः। ततो द्वन्द्वान विघातः ततो द्वन्द्वा न विघात। गुड। 49 नंबर का आता है आपका, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास संयोगति विच्छेदः प्राणायामः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास संयोग गतिर्विच्छेद प्राणायाम। एक बार ध्यान से सुनना, जब प्रश्वास के साथ हम सा को ले रहे हैं तो संयोग नहीं होगा। वो संयोग, और वैसे वहां पे बिंदी नहीं, चंद्र बिंदु कहाँ है, तो संयोग नहीं पढ़ सकते हम उसको। उसको किस प्रकार से पढ़ेंगे हम, ध्यान से देना। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः। सर एक और बार बताएं सर। श्वास तस्मिन्, प्रश्वास के बाद एक एक वर्ड मेरे साथ पढ़ो। तस्मिन् तस्मिन् सति सति श्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वास योर गति योर गति विच्छेदः योर गति विच्छेदः प्राणायाम प्राणायाम। हाँ। प्राणायाम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेदः प्राणायाम। गुड। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। हाँ, अब देखो आपके अंदर कितना पैसेंस होना चाहिए कि आप एलकेजी केजी के बच्चों को पढ़ा रहे हो ना। जैसे ऐसी कभी कभी फीलिंग आती है कि यार बच्चों एक एक अक्षर पढ़ो इस प्रकार से, ठीक है। आप भी ध्यान दीजिएगा, आपको भी जब आगे पढ़ाओगे आप, तो आपके अंदर भी इतना ही पैसेंस होना चाहिए कि बच्चे का एक बार में समझ में आ जाए। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः।
तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गतिविच्छेदः प्राणायामः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योरगति विच्छेद प्राणायाम। विसर्ग का भी यूज कर लीजिएगा। 50 नंबर का आता है आपका बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्यभ्यन्तरस्तंभ वृत्ति देश काल संख्याविः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। बाह्य अंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। हाँ, यहाँ पे जो ये है ना वृत्ति, वृत्ति के साथ वो ऊपर वाला रा भी लो। कहाँ ये बेस के ऊपर जो रा लगा हुआ है आपका, 5 प्रकार के रा होते हैं, मैंने पहले दिन बताया था। तो उस रा का भी प्रोनाउंस कीजिएगा। किस प्रकार से? बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्यभ्यन्तरः स्तंभवृत्ति देशकाल संख्याभि परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। गुड। अब आते हैं आपके 51 नंबर के सूत्र पे। ये भी यहाँ पे क्या कहते हैं? बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी अक्षेपी चतुर्थः। बाह्य अभ्यंतर विक्षाक्षेपी चतुर्थः। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। बाह्यभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। ना बाहर होने वाला ना भीतर होने वाला, जो कहाँ स्वयं से होने वाला है वो कौन है? बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ प्रकार का प्राणायाम होता कहलाता है। कौन कह रहे हैं? महर्षि पतंजलि जी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं 52 नंबर के सूत्र में? ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। तथा क्षीयते प्रकाशवर्णम्। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम्। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम्। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम्। गुड। अब यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार प्रकाश के आने से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से प्राणायाम को करने से आपके दुख और दारिद्र कष्ट क्लेश ये सारे अविद्या आदि आपके संस्कार दूर हो जाते हैं, आपका शरीर हल्का हो जाता है। फिर उसके बाद 53 नंबर सूत्र में क्या कहते हैं? धारणा सुच योग्यता मनसः। धारणासु च 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 योग्यता मनसः। गुड। अब मैं आपको एक बार पूरा पढ़ देता हूँ इस पेज के 46 से स्टार्ट है। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शिथिल्यानंत समापतिभ्याम ततो द्वंद्वान विघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेदः प्राणायामः बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः तथा क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणाश्च योग्यता मनसः। आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ 54 नंबर का। स्वविषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूप
अनुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। स्वविषयः संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार। स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इन्द्रियाणां प्रत्याहारः। हाँ, स्वविषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपा अनुकारा इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। स्वविषयः संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार। स्वविषया हम्म, स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इन्द्रियाणां प्रत्याहार। इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार क्या कहते हैं? स्वविषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपा अनुकारा इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। स्वविषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार। स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार। नेक्स्ट आते हैं आपके 55 नंबर के सूत्र में। ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम। ततः परमा विष्यते इन्द्रियाणाम्। हाँ, तथा परमा वश्येन्द्रियाणाम्। हाँ, देखो ध्यान से सुनो। ततः परमा वश्यते इंद्रियाणाम। वश्यत इंद्रियाणाम। ततः परमा वश्यते इन्द्रियाणाम्। तथा वश्यते मत पढ़ो, वश्य पढ़ो फिर इंद्रियाणाम पढ़ो। ततः परमा वश्य इन्द्रियाणाम्। हाँ, तथा परमा वश्येन्द्रियाणाम्। ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम। ततः परमा वश्य इन्द्रियाणाम्। तथा हाँ, परमा वश्येन्द्रियाणाम्। वश्यत इंद्रियाणाम क्या कहते हैं कि जो प्रत्याहार सिद्ध होने पर योगी की इंद्रियां सरलता वश में हो जाती है, उस प्रकार उसके बाद उसके अंदर कोई भी चीज की वो नहीं रह जाती है। उसके बाद क्या होती है? प्रत्याहार हो जाता है उसका, इंद्रियां अंदर की ओर मुख कर जाती है। जैसा आपका मुख क्या हो रखा, अभी बहिर्मुख हो रखा है, ये काम भी करना है वो काम भी करना है। मैं कह रहा हूं यहाँ से कि पढ़ो, और आप कहाँ बीच बीच में आ रहे हो जा रहे हो, किसी का कॉल आ गए तो उसको उठा रहे हो, नए पढ़ाई पे कोई किसी का ध्यान नहीं है। इन सारे कामों को जो छोड़ रहा है और केवल पढ़ने पे ध्यान दे रहा है, उसका वास्तविक में क्या है? वश्यतेन्द्रियाणाम हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रत्याहार हो रहा है कि नहीं भाई, मेरे को अभी केवल इस पढ़ाई पे ध्यान देना है, कॉल को हम बाद में अटेंड कर लेंगे। देख रहे हो ना आप अपने अंदर झांक रहे हो ना इन सारी चीजों को, तभी ये सारी चीजों को आपको अच्छे से समझ पाओगे जब आपने सेल्फ पे अप्लाई करोगे। यहाँ पे क्या होता है हमारा? इति साधन पाद। अब पहले पाद में हुए हमारे 51 सूत्र, सेकंड पाद में आते हैं आपके 55 सूत्र, थर्ड पाद में आते हैं आपके 55 सूत्र, और फोर्थ पाद में आते हैं आपके 34 सूत्र। अब यार एक और कंट्रोवर्सी होती जाती है आपके योग सूत्र में, इसको मैं हमेशा बताता हूं आप लोगों को, कि आपका जो थर्ड पाद है वहां पे 22 नंबर का सूत्र जो है आपके BKS अयंगर और स्वामी विवेकानंद जी की जो पतन वो योग दर्शन बुक है, उनमें एक सूत्र एक्स्ट्रा है। और वो भी ऐसा नहीं है, वो भी बड़े बड़े विद्वान रहे हैं, तो कभी आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए अगर कि 196 सूत्र हैं योग सूत्र में या 195 सूत्र, तो यदि उनमें महर्षि पतंजलि नहीं आंसर में दिया गया है, वो आपके अकॉर्डिंग अपने दिमाग के अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। कि यदि वहां पे 195 दे रखा है और वहां पे महर्षि पतंजलि आंसर में दे रखा है, ठीक है, महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग पूछ रखा है तो आपके 195 सूत्र होंगे, और स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग पूछ रखे तो आपके 196 सूत्र वहां पे राइट हो जाएंगे। एतेन सब्दर अंतर ध्यानम, वहां पे ये वाला सूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही वाला सूत्र है शायद, ठीक है।
इस चीज को थोड़ा सा अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है आपका सर विभूतिपाद। कौन से नंबर का सूत्र बोले आप? एतेन सप्तम एतेन सप्तेर अंतर ध्यानम 22 नंबर का सूत्र है आपका। जी अच्छे विद्वान ने लिखा हुआ है, ऐसा कि नहीं कि हम वो मना नहीं कर सकते हैं कि नहीं आपका ये सूत्र है ही नहीं, कहीं ना कहीं वो सूत्र रहा होगा और कहीं ना कहीं ये भी सही है, तो दोनों चीजों को आप ले सकते हो। और यदि आप कल के दिन अच्छे खासे विद्वान हो जा सकते हैं, आप इस चीज को प्रूव कर देंगे कि सर नहीं ये वाला ही चीज बढ़िया है, तो कल के दिन से हम उसको भी मानने लग जाएंगे। फिर क्यों, हमारा काम तो पढ़ना है और पढ़ाने का है। बाद बाकी सर साधना पाद में है ना बोले आप? हाँ जी हाँ जी, ये विभूति पाद में होता है, साधन पाद नहीं, अच्छा जी ओके। विभूति पाद में स्टार्ट होगा। अब आते हैं आपके विभूति पाद में। अथ विभूति पाद प्रथम सूत्र, देश बंध चित्तस्य धारणा। देशबन्धचित्तस्य धारणः देशबन्धचित्तस्य धारणा देश बंध चित्तस्य धारणा। देशबन्धचित्तस्य धारणा देशबन्धचित्तस्य धारणा अपने शरीर को अंदर या भीतर कहीं भी एक जगह पर रोक लेना ही क्या है, आपकी धारणा है। देश बंध चित्तस्य धारणा। प्रणाउंस सर देशबन्धचित्तस्य धारणा देशबन्धचित्तस्य धारणा फिर 12 नंबर का सूत्र है आपका, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तत्र प्रत्येकतान्त ध्यानम् तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम् तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम् हाँ, तत्र अब धारण प्रत्येकतानता ध्यानम्। गुड, मैं भूल जाता हूँ सेकंड वाले को। अब होता क्या है आपका कि कभी आपने गौर किया होगा अपनी लाइफ में कि आप किसी चीज को देखते हो तो कुछ पल के लिए, कुछ क्षणों के लिए आप उसी चीज को देखते रह जाते हो। होता है आप लोगों के साथ में ऐसे? देन उसी चीज को जब आपका ना वो एक जगह जिस चीज को आप देख रहे हो और उसी चीज पे आपको निरंतर कम से कम 5 से 10 मिनट बैठ जाते हो उसी चीज को, तो वो हो जाता है आपका ध्यान है। ठीक है, और वही चीज अगर यदि आपका 1 घंटे से लेकर के 2 घंटे तक हो जाता है और वही फिर आपकी बन जाती है समाधि। ठीक है, तो अब इनमें से अगर आपको कोई डिफरेंट पूछे व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन, तो सिंपल से कह देना कि सर क्षण भर के लिए होता है वो धारणा होती है, घड़ी 2 घड़ी के लिए होती है वो ध्यान हो जाता है, और जो उससे ऊपर हो जाता है अबव, वो क्या हो जाता है आपका समाधि। ठीक है, थर्ड नंबर का सूत्र आ जाता है आपका, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। सर एक और बार दोहराएंगे? तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधिः। तदेवार्थं मात्र निर्भास स्वरूप शून्यमेव समाधि। हाँ, शून्यम पढ़ रहे हो तो इसको इव पढ़ोगे समाधि ही। किस प्रकार से, तद एव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य एवं समाधि। तदेव अर्थं मात्र निर्भास स्वरूप शून्य इव समाधि। ध्यान से सुनना फिर से एक बार, दोनों कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तद एव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम समाधि।
तदेव अर्थं मात्र निर्भास स्वरूप शून्यम इव समाधि। हाँ, तो आपको निर्भासम है ना, वो निर्भासम को आप माँ का प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, वहां पे चंद्र बिंदु है आपका, उस चंद्र बिंदु का भी मान रख लीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं आपके 4th नंबर पे, त्रयमेकत्रय संयमः। त्रयमेकत्र संयमः। त्रयमेकत्रं संयम। त्रयमेकत्रय संयमः। त्रयमेकत्र संयमः। त्रयमेकत्र संयम। तज्जयात् प्रज्ञालोकः। तज्जातः प्रज्ञालोकः। तज्जयात् प्रज्ञालोकः। प्रज्ञ आलोक। तज्जयात् प्रज्ञालोकः। तज्जातः प्रज्ञ आलोकः। तज्जयात् प्रज्ञा आलोक। तज्जयात् प्रज्ञालोकः। तज्जात प्रज्ञालोकः। तज्जयात् प्रज्ञालोकः। हाँ, अब मैं यहां से प्रोनाउंस करता हूं जहां से हमारे सूत्र हुए थे। स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारा इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति साधनपादः। देशबन्धचित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम् तद एव अर्थमात्र निर्भाषं स्वरूप शून्यमिव समाधिः। त्रयमेकत्रय संयमः। तज्जया प्रज्ञालोकः। चलिए, अब आप में से किसी को कोई डाउट है या कहीं पे किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है तो वो अपना निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं। सर इसमें प्रज्ञा भी बोल सकते हैं और प्रज्ञा भी बोल सकते हैं, दोनों यूज किया तो चलता है क्या? ज्ञा हाँ भी मैम, और एक्चुअल में मैं बताता हूँ आपको। जो मूल टेक्स्ट संस्कृत का है वो ज्ञा पढ़ा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे उसको ज्ञान ज्ञा ज्ञा भी पढ़ा जाता है। तो वो सबके अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है। और जहां तक मैं अपना बताऊं तो उसको ज्ञा पढ़ा जाता है, ज्ञा। ज्ञा से ज्ञानी, तो ज्ञा पढ़ लेते हैं लोग, क्योंकि वो जा से उत्पन्न हुआ शब्द है ना। ओके सर। हाँ, अब यहाँ से किसी को कोई सूत्र में कहीं से अपने पे, ये पूरे सूत्र हैं अपने